हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 5। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि कहता निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में से प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद है इसको ज्ञात करना है। यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। इस समांतर सीढ़ी में कितने पद है उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों n का मान ज्ञात करने के लिए हमें a, d और an का मान यानी कि अंतिम पद ज्ञात होना चाहिए, तब हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस समांतर सीढ़ी में a, d और an यानी कि अंतिम पद का मान दिया है कि नहीं। यदि दिया है तो इनका मान ज्ञात हो जाएगा, यदि नहीं दिया रहेगा तो इनका मान नहीं ज्ञात होगा। दोस्तों तो आइए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये समांतर सीढ़ी दिया है, ये इसमें है a का मान यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 7 और d का मान हो जाएगा 13 में से हम घटाएंगे 7, 13 - 7 तो 6 हो जाएगा। दोस्तों अब इसमें an का मान कितना होगा, तो an का मान हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा 205। अब हम इसमें ज्ञात करना है क्या है, तो n का मान वाट करना है। n का मान वाट करना है यानी कि n का मान कितना है दोस्तों यह जानना है। तो सबसे पहले जिसका सूत्र होता है an बराबर है a + n - 1 × d, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर है a + n - 1 × d। अब दोस्तों यहाँ पर an का मान जो कितना दिया है 2 से 5, तो इधर रखेंगे हम 2 से 5। a का मान कितना दिया यहाँ पर 7 है तो 7 रख देंगे यहाँ पर, प्लस n का मान नहीं दिया है तो नहीं 1 तो 1, और d का मान कितना दिया है यहाँ पर 6 दिया है d का मान यहाँ पर, तो 6 रख देंगे d का मान। दोस्तों अब दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप n का मान 2 से 5 जो कि यहाँ से रखा है हमने, a का मान 7 रख दिया, n - 1 नहीं दिया तो इसको n का मान छोड़ दिए, d का मान कितना दिया 6 है, यहाँ पर दिया 6 d का मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 दिया है d का मान, तो यहाँ पर रख दिए। दोस्तों अब इसको आइए हम गुणा करते हैं। सबसे पहले इसको इधर घटाएंगे तो 205 में से घटाएंगे हम 7, इधर जगह n - 1 × d के मान है 6। अब 2 से 5 में से 7 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। दोस्तों अब n - 1 है, अब इस 6 के इधर भाग कर दिए, 6 से 6 से भाग देंगे 36 18 और 36 18 यानी कि 33 आ गया। दोस्तों यहाँ पर प्लस में करेंगे यह n - 1 तो 33 + 1 यानी कि n का जो मान निकल गया वह निकल जाएगा दोस्तों 34। यहाँ पर n का मान निकल गया दोस्तों, यही है। तो इस एपी में दोस्तों कितने पद है, तो इस एपी में दोस्तों 34 पद है, जो कि n का मान निकल गया हमें 34 है। सेम इसी तरह से इसमें हम a का मान, d का मान और n का मान ज्ञात कर लेंगे, तब हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि इस एपी में कितने पद है ये हमें ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम a का मान देखते हैं कितना है। चलिए a का मान यहाँ हो जाएगा 18। अब d का मान ज्ञात करना है तो 15.1/2 में से 18 को हम घटाएंगे। दोस्तों तो यहाँ बट्टा पर हमें घटाव करना पड़ेगा, कितना 15 × 30 31/2 और ये हो जाएगा आपको -18, यानी कि एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ 31 है तो 31, 18 दूना 36, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो -5/2 हो जाएगा d का मान। दोस्तों यहाँ पर -5/2 जो कि d का मान होगा। यहाँ पर d का मान डायरेक्ट हो जाएगा -5/2 जो कि घटकर यहाँ पर आया है, और an का मान हो जाएगा, a का मान तो ऊपर दिया ही हुआ है, यह 18 हो जाएगा a का मान, और n का मान दिया हुआ है -47 में। दोस्तों यहाँ पर अब 3 तो a का मान, d का मान और n का मान दिया हुआ है, तो हमें किस चीज़ का मान, तो a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों सॉरी n का मान, तो n बराबर करेंगे वाट, और पुनः हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे an बराबर a + n - 1 × d का। दोस्तों और उस पर रख देंगे, इस तीनों मानों को रखेंगे तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आइए यहाँ पर रखते हैं an बराबर a + n - 1 × d, जहाँ पर दोस्तों an का मान कितना है यहाँ पर दिया हुआ है माइनस हो गया 47, a का मान दिया हुआ 18 प्लस n - 1 और d का मान दिया है -5/2। अब दोस्तों यह +18 इसको इधर करेंगे तो -47 - 18 बराबर n - 1 ×
5/2 हो जाएगा दोस्तों। आइए अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो 8 7 15 और ये हो जाएगा 5, 21 में के हाथ से जुड़ जाएगा 6 65 हो जाएगा दोस्तों। अब n-1 है इंटू है -5/2। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 18 को क्या किया, जो कि यहाँ पर यह दाहिना साइड था, इसको बायां साइड लाया तो यह प्लस था तो माइनस हो गया। अब यह दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, जुट गया, जो कि हो गया -65 हो गया। अब n-1 इंटू डी की मान है -5/2। तो अब इससे क्या करेंगे, जब भाग कर देंगे, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो आइए यहाँ पर कैसे लिखते हैं इसको, -65 गुने ऊपर हो जाएगा यह 2 और नीचे हो जाएगा -5। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 से 13 5 65। अब गुना कर दिए 13 दूना 26 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। यानी कि यहाँ n-1 यहाँ n-1 आया। अब कुछ नहीं करना है, इस 1 को इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो 26 + 1 यानी कि n का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा दोस्तों। n का मान कितना निकल गया यहाँ पर 27, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर है 27। तो इस एपी में पदों की संख्या, इसमें था पदों की संख्या 34, यानी इसमें कितने पद थे 34, और इस एपी में पदों की संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए हैं और यह सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 को। इस प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों कहता है कि एपी तो दिया हुआ है, इसमें एक पद -150 है दोस्तों। यहाँ पर कहना है कि -150 है जो इस एपी में का पद है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि nवां पद यानी कि इस एपी का nवां पद 150 है। यदि आता है nवां पद 25 26 27 तो सही है, यदि नहीं आता है तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, अतः यह 150 है, इस एपी का nवां पद नहीं है, या इस एपी का पद नहीं है दोस्तों। तो इस सबसे पहले जो चीज हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं और जो चीज नहीं दिया उसको मानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या है, ए के मान कितना दिया हुआ है 11 है, और डी के मान आप लिख सकते हैं 8 - 11 तो हो जाएगा -3। n नहीं ज्ञात करना, इतना कौन सा पद्धति लिखेंगे, माना कि -150 इस एपी का nवां पद है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लिया है क्या कि a का मान तो दिया हुआ है इस एपी से 11, और d के मान कितना होगा 11 8 - 11 जो कि -3 आ गया दोस्तों। और ई कौन सा पद है एपी का, तो मैंने मान लिया है कि माना कि 150 इस एपी का nवां पद है। आइए अब उस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, a बराबर an बराबर a + n-1 इंटू डी सूत्र का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों सूत्र होगा an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही सूत्र पर यह टोटल चैप्टर बन गया। टोटल सवाल इस चैप्टर के जितने सवाल है दोस्तों टोटल के टोटल इसी फॉर्मूला पर बनेगा दोस्तों, जो कि यह फॉर्मूला है an या tn बराबर है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान माने हैं हम कितना 150 है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 150 बराबर है a का मान कितना है 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11 प्लस n का मान नहीं दिया है तो n-1, और d के मान कितना दिया है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यह +11 जो कि दाहिना तरफ है समीकरण की, इसको बायां तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर होगा -150 और यहाँ +11 है तो इधर आएगा, इस बराबर के इधर आएगा बायां तरफ तो माइनस हो जाएगा, n-1 इधर आ जाएगा इंटू डी का -3 है तो जो कि यहाँ हो जाएगा दोस्तों। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो हो जाएगा -161 बराबर है n-1। अब यह दोस्तों माइनस है और गुना के चिन्ह है तो यह क्या होगा, यह भाग हो जाएगा, यह इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और n-1 यहाँ के यहाँ रहेगा -3, इससे कट गया यानी कि 161/3। अब n है यह n-1 है, यह माइनस से इधर आके यहाँ पर प्लस हो जाएगा n का मान दोस्तों। अब इसको जोड़ करते हैं तो 3 × 3 161 + 3 हो जाएगा 3n का मान, यानी कि दोस्तों n का मान हमें निकल जाएगा 164/3। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं
कि n का मान जो 164/3 पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, और भिन्न में कोई भी पद नहीं हो सकता। या तो हो सकता है चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, दसवां। ऐसा थोड़ी है कि 5.5वां पद हो सकता है, 8.5वां पद हो सकता है, 9.5वां पद हो सकता है। ऐसा नहीं, 9 पद होगा नहीं तो 10वां पद होगा। तो इस तरह से यह क्या है, भिन्न में आया, पूर्णांक में नहीं आया, इसीलिए 150 क्या होगा, इस एपी का कोई पद नहीं होगा। लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई, यानी कि हमने जो माना था कि यह nवां पद 150 है, वह क्या हो गया, गलत हो गया। अतः इसीलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है दोस्तों। यदि यह पूरा कट जाता, यदि 10वें मर्तबे में, 20वें मर्तबे में, 30वें मर्तबे में, तो -50 इस एपी का पद होता। यहाँ पर नहीं कटा है, इसीलिए -150 इस एपी का कोई पद ही नहीं है, यानी कि इस एपी में -50 आएगा ही नहीं, यदि हम इसको कितना तक भी लिख रहे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह सवाल बनकर बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।